गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास पॉलिनोमियल से होंगी हमारे पास। क्लास 10 सीबीएसई। मैंने जैसे बोला हुआ है सीरीज हमारी रनिंग है। आप इसको क्रैश कोर्स कंसीडर कर सकते हैं, इम्पोर्टेड क्वेश्चन की सीरीज कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपको कंसीडर करना है आप कीजिए। इसके एडवांटेज आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, यू विल सी द एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक जाएंगे। इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसमें जो फाइंड करना है, पहली वैल्यू 1/α प्लस 1/बीटा। और सेकंड क्वेश्चन इसमें हमें फाइंड करेंगे एल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? 1/α प्लस 1/बीटा। सेकंड क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एल्फा माइनस बीटा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ जीरोस, समटाइम्स डिफरेंस ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया सर हमारे पास? डिफरेंस ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? 1/α प्लस 1/बीटा कैन बी री रिटन एज बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये हो गया बीटा प्लस एल्फा। अब सर एल्फा प्लस बीटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, बिकॉज ये कौन से पॉलिनोमियल में हम डील कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक, ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या होता है हमारे पास सर? कलर चेंज कर देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। मुझे इसमें a का मतलब क्या होता है सर? a का मीनिंग होता है कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ 98% हम x के साथ डील करते हैं तो डायरेक्ट बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट बेस्ट डेफिनेशन ये होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग पावर 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का मतलब क्या होगा सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको बताया, इन सब की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। अगर आप क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत भी, बिकॉज ये तो रिवीजन क्लास है आपकी, तो आई होप कि थ्रू आउट द ईयर कुछ तो आपने समझा होगा। तो ए बी सी का मतलब क्या है सर? ए बी सी हमें कहाँ से मिलेंगे? इसको कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे सर? हम गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। बोलो हाँ कि ना? बेटा ये कुछ चीज़ें रफ करनी होती हैं मुझे, ठीक है, आप इनको बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन डील कर रहा हूँ तो उसी के साथ हम करेंगे। चलिए अब देखो, ए बी सी का मतलब समझ में आ गया सर? कहां से मिलते हैं सर? गिवन क्वाड्रेटिक से। कैसे मिलेंगे सर? ऑन कंपेयरिंग। ए का मीनिंग क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा गिवन क्वाड्रेटिक क्या अपने पास? यहां लिख दीजिए गिवन क्वाड्रेटिक क्या है अपने पास सर? गिवन क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इजकल टू 0। कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से। ऑन कंपेयर तो आपको a मिलेगा सर 1, b हो गया आपके पास सर 5 और c हो गया आपके पास 8। तो ऐसे करके हम ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं सर? ए बी सी।
ए बी सी। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा क्या है सर हमारे पास, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस। इसने क्या बोला है सर, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस का जो सम होता है वो क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे सर, बी बाई ए से। बोलो हाँ या ना, यस सर। डायरेक्ट हम किससे फाइंड कर सकते हैं, बी बाई ए से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अपने पास सर, अल्फा की मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर रहे हैं सर, बीटा के साथ। डायरेक्ट क्या आता है सर ये, अच्छा बेटा हम माइनस में बी बाई ए होता है, याद रखेंगे माइनस में सी बाई ए, ये माइनस है आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हमारा क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन तो यही था ना सर, 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा किसके इक्वल आ रहा था सर, ये एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई एल्फा बीटा, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या आती है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस में 5/1। एल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती है, सी बाई ए, मतलब सर 8/1। तो फाइनल आंसर आपका हो गया इसमें -5/8। फाइनल आंसर क्या हो गया, -5/8। बेटा क्वेश्चन एक होंगे दो होंगे, बट आपके लिए एडवांटेज है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपकी। रटना नहीं है, समझना है। मैं हमेशा बोलता हूं समझने पर फोकस करेंगे। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, आई होप 1 मिनट का टाइम। तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। आप अल्फा बीटा को इसको सॉल्व करने के बाद भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब तक उसने ना बोले कि फाइंड जीरोस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि फाइंड जीरोस तो नो नीड टू सॉल्व, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर। फॉर्मूला से डायरेक्ट हम रिजल्ट पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपने पास, ये तो खत्म ही हो गया, हटा ही देते हैं। सेकंड पार्ट, बेटा एक क्वेश्चन है ना, बहुत क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूं। इसका सेकंड पार्ट क्या था, एल्फा माइनस बीटा। अब पहले मैं इसका एक डेरिवेशन देता हूं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ जीरोस। क्या है ये हमारे पास, डिफरेंस ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो सबके लिए इजी होता है, हर एक बुक में मोस्ट ऑल भी मिल जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मिल जाता है। डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट पर फोकस करेंगे। रिजल्ट तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्या कैसे करेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है सर, एज वी नो, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं कि एल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा सर, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 एल्फा बीटा। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मुझको क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एल्फा माइनस बीटा। तो मैं क्या करूँगा इसमें, आई विल टेक अंडर रूट ऑफ एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 एल्फा बीटा। मैंने क्या किया, मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। मैंने क्या किया सर, मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, मेरे लिए यहाँ पर जो टफ चीज़ें हैं, दो नए पॉइंट इंक्लूड सर, इसकी वैल्यू रखना है और अल्फा बीटा की वैल्यू चलो मैं जानता हूँ, मान लेता हूँ आपकी बात से। तो आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 एल्फा बीटा मैंने ऐड किया, और जितना हम ऐड करते हैं उतना ही हम माइनस कर देंगे। बोलो, जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने माइनस कर दिया। क्यों, मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। और -2 एल्फा बीटा आपके पास पहले से था, -2 एल्फा बीटा ये ऑलरेडी था। ये वाला कहाँ से आया सर, जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, जितना हमने ऐड किया। अब फ्रॉम हेयर टू हेयर क्या बन गया, ये आपके पास ये हो गया सर, एल्फा प्लस बीटा का ये हो गया टोटल होल स्क्वायर -4 एल्फा बीटा, -4 एल्फा बीटा, ठीक है।
अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, कर देते हैं सर। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा होता है आपके पास सर सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना होता है सर सी बाई ए। अब इसको सिंप्लीफाइड कीजिए सर, तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, 4c बाई ए। ठीक है बेटा, रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, बोलो हाँ कि ना, बोलो। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है आपकी, मैथ को आप लोग रट रहे हैं ना। अब इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कीजिए बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम तो हो गया सर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो गया सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। अब अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर नंबर 4 जहां हम क्या फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे फाइंड किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को मैं लिखता था वहां डी, क्या मेंशन करते हैं हम सर डी। डी इक्वल टू होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे यस सर। क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस कंप्लीट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा सीधा डी, तो ये हो गया हमारे पास डी बाई ए स्क्वायर, डी बाई ए स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा डिवाइड बाय डी बाई ए, अंडर रूट ऑफ डी बाई ए। ये क्या बन गया आपके पास डिफरेंस ऑफ जीरोस। क्या हो गया सर ये डिफरेंस ऑफ जीरोस। ठीक है, ये बन गया आपके पास डिफरेंस ऑफ जीरोस डायरेक्ट। अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यहां से एक रिजल्ट मिल गया हमें, हम इतना लेंथी नहीं करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट ऑफ डी बाई ए, रूट ऑफ डी बाई ए। ठीक है बेटा। अब कई बार सर ये अल्फा माइनस बीटा है या बीटा माइनस अल्फा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसका मॉड ले लेते हैं। बेस्ट क्या होता है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट की हम बात करते हैं, इसलिए हम क्या ले लेते हैं मॉड, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्या है बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज को पुट कर दें। क्वेश्चन क्या था अपने पास, तो नाउ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। बी की वैल्यू है, सब वैल्यूज आपके पास हैं, बस वैल्यूज पुट कीजिए। बी है आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय ए कितना अपने पास, ए है हमारे पास 1। ठीक, यह एक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 25 माइनस में 8 4 जा 32, और आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव हो गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ रहा है इसका माइनस में 25 और 5 और 2 7। और तो कैसे स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है बेटा, आप 10th क्लास में 11th क्लास में आपको नेगेटिव स्क्वायर रूट मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने ज़्यादा सॉल्व करना नहीं आता, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन था, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या समझ लिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है एवरी टाइम, क्या लिखा है
इसमें लिखा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कह रहा है क्वाड्रेटिक, राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है इफ सम ऑफ जीरोस गिवन होता है वहां पर, सम ऑफ जीरोस इज कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज, ये कितना गिवन है आपके पास, √5। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में करना क्या है सर, इस क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक लिखना है, फ्रेम करना है, राइट डाउन। तो वेन एवर, हिंट क्या है हमेशा याद रखेंगे, वेन एवर इफ जीरोस आर गिवन, या तो जीरोस दे रखे हैं आपको डायरेक्ट, और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, आर गिवन। या तो आपको क्या दे रखा है सर, डायरेक्ट 0 दे रखे, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, या फिर सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है सर अल्फा प्लस बीटा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, सम ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या हो जाता है सर, अल्फा बीटा। अगर ये गिवन है और आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक, क्या लिखना है आपको, क्वाड्रेटिक, आपने क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक। देन क्वाड्रेटिक को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होगा आपके पास, 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, इसलिए के बाहर रखते हैं हम यहाँ पर, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस देन x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आता है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक ये होगा। ये कब बनेगा क्वाड्रेटिक, जब आपके पास जीरोस गिवन है या फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारे आंसर, अब मैं आंसर पे आ जाता हूँ। देखो आंसर कितना शॉर्ट हो जाएगा, के को ऐसी रखिए x², सम ऑफ जीरोस आपको कितना दे रखा था 0 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है सर √5 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना। तो फाइनल क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपके पास x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। खत्म। या तो ऑप्शन में ऐसे में गिवन होगा या फिर इसके बाहर k गिवन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है ना, k क्या मल्टीपल होता है, k क्या मल्टीपल है, k क्या हो गया अपने पास मल्टीपल, k क्या हो गया मल्टीपल। एक 1 मोर क्वेश्चन समझना है आपने। मैं 3 क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं। ए बहुत इजी क्वेश्चन है, x² माइनस 6 √x प्लस 2। बी क्या लिखा हुआ है, बी है आपके पास √x प्लस 1/√x, और सी क्या है आपके पास 5 डिवाइड बाई x² माइनस 3x प्लस 1। आपको बताना है इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच वन इज क्वाड्रेटिक, कि इनमें क्वाड्रेटिक कौन सा है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। इजी है। डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 पर, क्या है देखो बेटा, मुझे जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाता हूं बड़ा मजा आता है। क्या है, क्या पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है? मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट नो। क्या सर दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है? आई से नो।
क्या सर तीसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है? आई से नो। के सर ये क्या हुआ? आपने तो लिखे थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन क्वाड्रेटिक तो आप बता ही नहीं रहे हैं, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है। या इसको ऐसे भी मान लें कि क्वेश्चन में क्या था, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्वाड्रेटिक तो बहुत दूर की बात है कि सर ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। हाँ बच्चा क्यों, समझो। अब पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें इन फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ जो x की जो एक्सपोनेंट्स आ रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, x पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट इक्वल टू हो जाता है 1/2। कभी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल, नेगेटिव्स नहीं हो सकती। बोलो हाँ कि ना? आप बोलेंगे सर सही बात है। सेकंड में देखो सर, यहाँ x की पावर है हाफ, और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2। तो मैंने बोला नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, अगेन ये नहीं हो सकता। थर्ड इसमें देख लीजिए सर, ये क्या है, 5/x² - 3x + 1 है। ठीक, जब आप इसको करेंगे तो ये क्या है, ये किस टाइप का सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये फ्रैक्शनल है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है ये, एलजेब्रिक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, एलजेब्रिक रैशनल नंबर है, पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखनी है कि एकदम डायरेक्ट ये मत देखो कि आपको x मिल गया, y मिल गया तो डायरेक्ट आपने बोल दिया कि सर गिवन क्वेश्चंस आर पॉलिनोमियल। तो वहाँ कुछ फंडामेंटल्स को आपको ध्यान रखने होते हैं। एक थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास के मतलब इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। क्या है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ f of x इज इक्वल टू x² माइनस में x माइनस में 4, x² माइनस में x माइनस 4, फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/α प्लस 1/β माइनस में अल्फा बीटा। आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है, फाइनल आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैंने बोला है कि बेटा जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो बहुत से स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं कि वो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपका क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी हो जाते हैं, आप सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैनी ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि आपके क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, या आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो विद स्टैंडर्ड रिजल्ट। हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड सॉल्व कर लेता हूँ तो ये जाएगा सर अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यही तो पूछा गया है। और अल्फा बीटा कितना होता है मेरे पास सर, माइनस में b/a, अल्फा बीटा सर c/a माइनस में अल्फा बीटा c/a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है एक्चुअल में माइनस में b/c माइनस में c/a। अब सर a b c की वैल्यू कहाँ से मिलती है, वो यहाँ से मिलती है, फ्रॉम दिस, यहाँ से ले लीजिए। a कितना है मेरे पास सर 1, b कितना है सर -1, c कितना मेरे पास 4, c कितना मेरे पास -4, नॉट 4 -4, -4। वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। माइनस b कितना है मेरे पास -1, c कितना मेरे पास सर -4, माइनस c कितना सर -4, a कितना मेरे पास 1। तो ये हो गया मेरे पास सर 1 डिवाइड बाई -4, और ये हो गया प्लस में 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं सर, चाहे तो आप इस नेगेटिव को आप ऊपर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 -1 प्लस 16, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, 15/4 इज योर आंसर, 15/4 इज योर आंसर। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, आई प्लेड स्मार्ट, मैं स्मार्ट खेल गया। मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी नहीं किया, और जो उनको रिजल्ट चाहिए था उसको मैंने एस्टेरिस्क लिख दिया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया।
इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? बट ये मेथड जो सेकंड मेथड है एवरीवेयर इज नॉट एप्लीकेबल। इसके लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड मेथड देखो जरा, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड हो देखो, फाइंड क्या करना था हमें इसमें, 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा, ये मुझको फाइंड करना था। सर अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है जो पहली वैल्यूज आती है एक्स की, उसको हम अल्फा मान सकते हैं, आपकी चॉइस है। और बीटा क्या है सर? एक्स की किसी दूसरी वैल्यूज को आप बीटा मान लो। ये आपके हो गए अल्फा बीटा। क्या मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकता हूँ? यस सर। x² माइनस एक्स माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? गिवन क्वाड्रेटिक को जीरो के इक्वल प्रूफ करके। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास बहुत सारे मेथड है। इसका फैक्टर कर लीजिए, इनके फैक्टर बना लो। फैक्टर नहीं बना सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसमें फैक्टर मेथड समझा देता हूँ कैसे करते हैं। बेटा फैक्टर मेथड का पहला स्टेप होता है एक्स के साथ में जो भी नंबर है और कांस्टेंट है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट मतलब नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू में 4 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 4 आ गया। अब इस 4 के पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे। 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं सर? 1 इंटू में 4 एंड 2 इंटू में 2, और कोई फैक्टर बनेगा भी नहीं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में कांस्टेंट का साइन चेक करो, क्या है सर? नेगेटिव। तो आपके जो पॉसिबल फैक्टर आए उनको नेगेटिव करना स्टार्ट कर दो, उनको माइनस करना शुरू करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करना शुरू कीजिए। तो 4 में से बन गया 3, कितना गया सर? 3। 2 में से 2 गया 0। बट यहाँ पर तो क्या आना चाहिए था आपके पास? यहाँ क्या आना चाहिए था सर? यहाँ आना चाहिए आपके पास माइनस का 1। वो कब आ पाएगा? क्या पॉसिबल है? बोलो। नहीं है सर। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कुछ या तो नेगेटिव हो गया इरेशनल। तो देखो यहाँ फैक्टर नहीं हो पा रहे ना इसके, कई बार होता है, मैंने यही बोला है फैक्टर नहीं। अब फैक्टर नहीं हो पा रहे तो किसके साथ जाएंगे सर? नाउ गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां फंस जाए, जहां फैक्टर नहीं हो रहे हैं, देन गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। सो x1 x2 इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास सर? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b कितना है सर? माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 1 इंटू में माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1। अभी तो मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूँ, अभी उस क्वेश्चन पे तो हम पहुंचे भी नहीं है बेटा। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 4 16 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया माइनस का 1, ठीक, प्लस माइनस रूट ऑफ 17/2। तो यहाँ से अल्फा जो मिलेगा वो जाएगा माइनस का 1 प्लस रूट ऑफ 17/2, और जो आपके पास बीटा होगा वो मिलेगा माइनस का 1 माइनस रूट ऑफ 17/2। बेटा अब आप देख रहे हैं कितना मतलब ये लेंथी हो जाएगा। अब इस अल्फा बीटा की वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए और देन यू विल गेट आंसर, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? तो उस केस में इसको हम ऐसे करते हैं कि अल्फा बीटा। बट मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि ये लेंथी मेथड है, क्वेश्चन में हमें टाइम सेविंग भी रखना होता है। तो जब भी अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें अल्फा बीटा है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको 2 रिजल्ट यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं। क्या क्या? मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा हो जाता है आपका माइनस का b/a, अल्फा बीटा हो जाता है आपके पास सर c/a, और एक रिजल्ट हमने अभी निकाला है अल्फा माइनस बीटा हो जाता है रूट ऑफ d/a। तो ये 3 रिजल्ट तो आपके डायरेक्ट है, आपके पास 3 रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट है। तो पॉलिनोमियल का ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक चैप्टर है, ऑलमोस्ट ये आपके पास कंप्लीट हो गया। मैंने इसके बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिए। कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। कंडीशंस, हाँ कंडीशंस हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्या देखो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब यहां पर क्या इसके कितने रूट्स होंगे? रूट्स का मतलब ये होता है जीरोस, रूट्स का भी मतलब क्या होता है सर? जीरोस। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन, इफ फर्स्ट इफ रूट्स आर रियल, सॉरी रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं आपके पास? इक्वल है, मतलब दोनों क्या होंगे? इक्वल वैल्यूज आई। बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उनका साइन क्या होगा? अपोजिट। अगर ऐसा कभी भी क्वाड्रेटिक है, ऐसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है? इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल ये पॉसिबल होगा इफ गिवन क्वाड्रेटिक में, इफ गिवन क्वाड्रेटिक में, मैं बेटा क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, इफ इन गिवन क्वाड्रेटिक बी आपके पास क्या हो जाएगा? उस केस में 0 होगा। चेक कर लीजिए, अगर किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक में बी आपके पास क्या है? 0 है, मतलब एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक कैसा होगा? देन आपके क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे आ रहा होगा वो, देन क्वाड्रेटिक कैसा आ रहा होगा वो सर? लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजकल टू 0। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या है? इस क्वाड्रेटिक की जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो इक्वल भी हैं और अपोजिट इन साइन है। कैसी है सर वो? अपोजिट इन साइन है। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस देखो, केस नंबर 2, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर रूट्स कैसे हैं सर? रेसिप्रोकल हैं। रूट्स कैसे हैं? रेसिप्रोकल है, मतलब देखो, अगर इफ पहला रूट्स है आपके पास एल्फा है, तो दूसरा रूट्स x2 कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा। क्या हो जाएगा सर? 1/अल्फा। ठीक है, देन तो वहां आप कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, एल्फा इनटू में बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास सर c/a। लेकिन यहां पर आपके पास पहला रूट्स क्या है सर? एल्फा, और दूसरा रूट्स भी क्या है सर? 1/अल्फा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? c/a। तो यहां से एल्फा कैंसिल, c इक्वल टू a होगा। मतलब आपके पास जब a और c दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हो गया? बोलो हाँ कि ना? सर हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या सर हम नेचर ऑफ रूट्स भी डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, नेचर ऑफ रूट्स देख लो जरा, नेचर ऑफ रूट्स, तीसरा टॉपिक। थर्ड टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर देखो क्या होंगी, या जीरोस बोल देते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की नेचर डिसाइड की जाती है बाय डिस्क्रिमिनेंट। किससे? डिस्क्रिमिनेंट से, बाय डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सब क्या होता है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले आपको जब भी कभी भी अगर आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स कैसे होंगे, हाँ, तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। बेटा सिंगल चैप्टर में, मतलब सिंगल वीडियोज में ही आपकी सब कंसेप्ट क्लियर हो जानी है। क्वाड्रेटिक चैप्टर के मार्क्स कंप्लीट मैंने आपको ग्रेप करा दिए। इस चैप्टर को वीडियोस को 2-3 टाइम्स रिपीट करना, बहुत सारी कंसेप्ट आपको मिली हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखो सबसे पहले केस क्या बनता है? इफ, एक तो बेटा कलर चेंज करना मेरे लिए थोड़ा टास्क सा बना जाता है। इफ d ग्रेटर देन 0 है, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं d इज पॉजिटिव।
भाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है सर, डी पॉजिटिव है। तो आपके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे होंगे सर आपके, रियल होंगे। एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अगर आपका डी पॉजिटिव है तो रूट्स भी रियल है, और दोनों की वैल्यू, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, मतलब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। सेकंड केस आता है यहां पर, इफ डी इक्वल टू जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है, डी इज जीरो, इसका मतलब क्या है सर, डी आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल, सर रूट्स तो रियल हैं बट इक्वल होंगे सर, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे सर ये, इक्वल, कैसे होंगे, इक्वल। रूट्स आर रियल बट इक्वल। तो दो केस हैं, यू हैव टू केसेस, इन टू केसेस आपके रूट्स कैसे होते हैं, रियल। कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वो केस है जब आपके पास रूट्स कैसे आएंगे, हमेशा रियल होंगे, रियल होंगे। थर्ड, इफ d लेस देन जीरो, इसका मतलब है d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव। d कैसा आपके पास सर, नेगेटिव है। और अगर आपका d नेगेटिव है तो इसका मतलब है सर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो एक बार चेक कर लेना क्या उसका डी नेगेटिव तो नहीं है। ये ऐसा भी पॉसिबल होता है, मैनी ऑफ टाइम्स डी नेगेटिव होता है। इन दैट केस रूट्स क्या नहीं होंगे आपके, रियल नहीं होंगे। रूट्स कैसे नहीं होंगे सर, इमेजिनरी। सर ये इमेजिनरी कब पढ़ेंगे हम, सर बेटा आप 11th क्लास में पढ़ोगे। सीबीएसई बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स इन 11th क्लास। ठीक है, तीनों केसेस क्लियर है आपके सामने। क्या सर आप मुझे तीनों केस ग्राफ से भी समझा सकते हो, क्या सर ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी। देखो मैं आपके सामने 3 ग्राफ बनाता हूं, आई विल टेक 3 ग्राफ, नहीं 6 बना देता हूं, 3 में तो आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। 1 ग्राफ, सर कहेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर इस पर ग्राफ तो है नहीं। 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, 6 ग्राफ। बच्चे कहेंगे सर क्या बना दिया ये, समझ ही नहीं आया कुछ। बेटा सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। देखो मैं तीनों केस बनाऊंगा आपके पास। अब आपको यहां पर डिसाइड करना होगा सर डी कैसा कैसा है। देखो बेटा बहुत अच्छी क्लास जा रही है, ये तो मैं आपको सिर्फ 10th क्लास का पढ़ा रहा हूं, ओनली 10th क्लास का। जिस दिन आप मुझे परमिट दें सर, आप जेई मेन एडवांस को भी साथ में लपेट दो पता भी नहीं लगेगा आप कब जेई मेंस का पढ़ने लगे, कब एडवांस का। बट मैं चाहता हूं कोर्स क्रैश कोर्स है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है सर। ये वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होती है, वाई एक्सिस। अब बेटा इतनी बात मुझसे ना पूछना, एक क्वेश्चन में लिख दिया बस, सब में ये सब सेम बात है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ओके क्लियर। क्वाड्रेंट कौन सा, ऑलमोस्ट मैंने सब में, किसी में फर्स्ट लिया किसी में फोर्थ क्वाड्रेंट लिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है बेटा। इस ग्राफ के नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ये जो ग्राफ बनता है इसका नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। कौन सा ग्राफ सर, पैराबोला, ठीक है। अब ये सब पैराबोला कभी आपने अपवर्ड रखा हुआ है ओपन है, कभी डाउनवर्ड ओपन है। हाँ यही तो ट्विस्ट है, यही तो आपको बताना था बेटा। देखो क्योंकि ये पैराबोला गिवन ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये एक्स अलग होगा, वो एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, वो एक्स अलग होगा। मतलब यहां कुछ x1 होगा और यहां पर कुछ x2 होगा। तो कितनी वैल्यूज आ गई सर इसकी, 2 वैल्यूज है। x की कितनी वैल्यूज है, 2। तो हम लिख देते हैं यहां पर जो d होगा वो पॉजिटिव है। d कैसा है सर, पॉजिटिव है।
पहले हम डी पे बात करेंगे, फिर मैं ये बताऊंगा ये मैंने कुछ अपवर्ड कुछ। सर इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जितना x1 है उतना ही x2 है। तो ये केस हो गया जब आपके पास d क्या हो जाएगा, 0। ये तीसरा केस है जब पैराबोला ने कुछ x एक्सिस को कट ही नहीं किया। जब कट ही नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है, x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, इमेजिनरी हो गया है। तो ये केस हो गया सर d आपके पास यहाँ कैसा, नेगेटिव। बोलो d कैसा हो गया आपके पास, नेगेटिव। ऐसे ही इसमें बात करूं मैं, अगर चलिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो सर यहां पर d आपके पास कैसा होगा, पॉजिटिव। d क्या है, पॉजिटिव। इसमें सर d क्या हो जाएगा, इक्वल, और यहां पर d क्या हो गया सर, नेगेटिव। d कैसा हो गया, नेगेटिव। ये तो d की बात हुई। अब ये कुछ क्वेश्चंस में आप में अपवर्ड पैराबोला देख रहे हैं, कुछ में आप डाउनवर्ड पैराबोला। वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड करता है ए का साइन। वो कौन डिसाइड करेगा, ए का साइन। जब भी अगर आपके पास ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, जब आपके पास ए पॉजिटिव होगा पैराबोला हमेशा अपवर्ड होगा। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ ओपन होगा, ओपन होगा ऐसे, समझ रहे, ऐसे ओपन होगा। ये अपवर्ड पैराबोला है। क्लियर। कब होगा सर, जब मेरे पास ए पॉजिटिव होगा, वेन एवर आई हैव ए पॉजिटिव। ये पैराबोला हो गया क्या, हाँ ये हो गया ना पैराबोला मेरा। जब आपका ए नेगेटिव होगा तो ऐसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड, ये वाला। तो यहां पर क्या है आपके पास, ए नेगेटिव है, इसमें भी ए नेगेटिव होगा, इसमें भी ए नेगेटिव होगा, और इस पैराबोला में भी ए नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ नेचर। को भी हमने डिसाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक को हमने ग्राफ पे भी पढ़ लिया। ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं वैसे तो, बट उनकी नेचर क्या होगी। अगर पैराबोला 2 पॉइंट्स पर डिवाइड कर रहा है तो डिस्टिंक्ट रूट है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है। एक ही पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है सर, रूट्स तो क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो 2 रूट्स हैं, बट दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। और डी क्या होगा उस केस में, 0 होगा। और जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है सर, रूट्स हैं ही नहीं, रियल रूट्स नहीं है, फिर वो इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बोलो हाँ कि ना। मजा आ रहा है, अच्छा लगा आज का लेक्चर। लगेगा बेटा, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, समझ रहे ना बेटा। मैथ में मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं जब आप खुद कहोगे सर अब हमें बाहर ले चलो, आपने मैथ में कहते ना मैथ का एक लोक संसार, मैथ के संसार में ले जा सकता हूं मैं आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, आज का ये जो चैप्टर था इसको हमने यहीं पर रखा। किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट आया होगा तो आप इस वीडियो में चैट में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा ये वाला क्लियर नहीं था, आप मुझे एक बार उसको बता दीजिए। और मेरे पर्सनल नंबर सबके पास हैं ऑलमोस्ट, मैं हर वीडियो में लिख देता हूँ 9536425696। अगर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर अगर आपको डाउट आया होगा आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ से आपको डिस्कस मतलब लाइव वीडियो से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और चैप्टर्स की होंगी ऐसे। अब देखो एक चैप्टर में आपका पूरा क्लियर हो गया। 10th के लिए जितना भी कंसेप्ट, जितना वो सीबीएसई बोर्ड वाले पूछ सकते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको बता दिया। ठीक है ना, इससे टफ वो बना नहीं पाएंगे। अगर ये पूरी वीडियो आपने कम से कम बेटा आपको 2 टाइम्स रिपीट करके देखनी होगी। एक बार में तो आपको सिर्फ समझ में आएगा कि सर ने पढ़ाया क्या है, सेकंड में समझ में आएगा कि सर ने पढ़ाया क्या क्या है। समझ रहे हो ना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और खासकर उन दोस्तों के लिए जो मैथ में बहुत परेशान है, ये उनके लिए इस टाइम पर रामबाण है बेटा। पास हो जाएंगे वो अच्छे मार्क्स से, जो बिल्कुल जिनके 10 मार्क्स आ रहे हैं, 0 मार्क्स आ रहे हैं, समझ लीजिए उनके 60+ आ जाएंगे। बस मेरे हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है, कंसंट्रेटेड होकर, फोकस होकर देखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।